मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कुल्लू जिला में हाल ही में आई आपदा से हुए नुकसान का संयुक्त रूप से जायजा लिया। दोनों ने जिले के सर्वाधिक प्रभावित बड़ा भुईन, देवधार, शिरड़, कलात और आलू ग्राउंड मनाली का दौरा भी किया। उन्होंने आपदा प्रभावितों से संवाद किया और इस चुनौतीपूर्ण समय में उनकी आवश्यकताओं के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। इसके उपरांत केंद्रीय मंत्री के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी आपदा प्रथम बार देखी गई है, जिसने राज्य को बुरी तरह से प्रभावित किया है। उन्होंने राज्य के सीमित संसाधनों के दृष्टिगत केंद्र से इस आपदा से उबरने में हिमाचल को उदार सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल दौरे का उनका आग्रह तुरंत स्वीकार किया, जिसके लिए वे उनके आभारी हैं। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से भी आग्रह किया कि आपदा की इस घड़ी में वे राज्य सरकार को खुले मन से सहयोग दें, ताकि प्रभावितों की पीड़ा को कम किया जा सके। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का। जब ये आपदा आई तो मैंने माननीय नितिन गडकरी जी से अनुरोध किया और मुझे खुशी इस बात की है कि नितिन गडकरी जी के साथ मैं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी, हम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स, हम सब लोग जब गाड़ी में ही रिव्यू करते थे और गाड़ी में ही माननीय मंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं, जो कि माननीय मंत्री जी आपको बताएंगे। हमें खुशी इस बात की है कि दिल खोलकर आपसे हमें सहायता चाहिए और आशा है कि जल्दी से जल्दी हमारे पास पैसा पहुंचेगा। हमारे साधन कम है, हमारे पास सीमित साधन है, तो उन सीमित साधनों में हमारी जो रोड ही लाइफलाइन है आपदा की इस घड़ी में, जो 50 वर्षों में पहली बार ऐसी आई है। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक समान बारिश हुई और 7 से 11 तारीख तक, 7 जुलाई से 11 जुलाई तक 300% से अधिक बारिश हुई। चाहे वो पंजाब के साथ लगता ऊना जिला था, चंडीगढ़ के साथ लगता बद्दी जिला था, सब जगह फुल ढह गए। उन सब बातों की चर्चा हमारी गाड़ी के अंदर माननीय मंत्री जी के साथ हुई। तो दिशा निर्देश के अनुसार हमें इस बात की खुशी है कि हमेशा से माननीय मंत्री जी का प्यार हिमाचल प्रदेश के साथ बना रहा है और मैं जयराम ठाकुर जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप भी हमें कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दें। जैसे गाड़ी के अंदर दे रहे थे तो गाड़ी के अंदर बाहर भी वो थोड़ा सा अच्छा सहयोग देंगे, तो मेरा ये आशा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश एवं भूस्खलन से सड़कों, पुलों और अन्य संपदा को भारी नुकसान हुआ है और आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार की ओर से प्रभावितों को हर संभव मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यहां लोगों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है, जो कि उनकी कल्पना से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि मरम्मत एवं बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से CRIF के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादक क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास 1 किलोमीटर तक संपर्क मार्गों की मरम्मत का व्यय भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वहन करेगा। सरकार से आज कुल्लू से मनाली तक इस नेशनल हाईवे का निरीक्षण करने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ। उससे इस बात का पता चला कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। 2-3 साल पहले इसी होटल में मैं अपने परिवार के साथ आया था, तो वो रास्ते का काम शुरू था और आज वो उसी रास्ते से मैं आया भी था और इसलिए बहुत बड़े प्रमाण पर काफी बड़ा नुकसान हुआ है, अभूतपूर्व नुकसान है। हमारी बातों में जब चर्चा हुई तो राज्य सरकार को भी एक रिपोर्ट मिला है कि ये जो नदी है, जहां नदी के बाजू में रास्ता बह रहा है, वहां नदी में जब फ्लड आया और फोर्स बढ़ा पानी का, तो कंक्रीट हो, बड़े बड़े पिलर हो, रास्ता हो, बड़े बड़े व्हीकल हो, सब बह के गए। तो ये जो इस नदी के बारे में टेक्निकली अध्ययन करने के लिए क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको क्या करना चाहिए,
और पहला इमीडिएट क्या करना चाहिए, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके क्या करना चाहिए, तीनों बातों का विचार विशेष रूप से एमएचआई के जो रोड है इसके बारे में हम कर रहे हैं। यहाँ के मंडी के आईआईटी की भी प्रोफेसर है, रुड़की की भी प्रोफेसर है, हमारे रिटायर्ड मेंबर है एनएचआई के पांडे, टेक्निकली बहुत साउंड है, उनकी टीम निश्चित हुई है। एक 3-4 तारीख को पूरा इसका अध्ययन करने के लिए आ रही है। आज लोगों ने भी मुझे बहुत सी समस्याएं जगह जगह पर रोककर मुझे लोगों ने अपने प्रॉब्लम, गांव के प्रॉब्लम बताया। प्रमुख रूप से 2 बातें हैं कि रास्ते के ऊपर एक साइड में पहाड़ है और मैं थोड़ा जियोलॉजी, मिनरोलॉजी, क्रिस्टोग्राफी में थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूं। तो ये जो रॉक्स होते हैं इसका जो हार्डनेस होता है इसको मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस करके एक्सप्लेन किया जाता है। टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लेस, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। इसमें बहुत कम जगह पर रॉक लगा, बाकी जगह पत्थर और पत्थर में मिट्टी है। वो बड़ा फ्राजिल ये है जिसके कारण जब बरसात आती है तो तुरंत वो टूट जाता है, बह जाता है। और ये नदी का जो प्रवाह होता है इसमें एक प्रॉब्लम है, वहां पर्याय भी नहीं है कि रिवर के बाजू में रोड बने हुए हैं। अभी हमने बहुत बार कोशिश की कि इसको डिस्टेंस दूर करके कैसे करें, तो इसके कुछ लॉन्ग टर्म उपाय है, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो स्वाभाविक रूप से ये जो नदी के पात्र की समस्या है, आगे ये समस्या न हो, इसमें राज्य सरकार जैसा निर्णय करेगी वैसा हम काम करेंगे। एक महत्व के बड़े प्रमाण पर पहाड़ गिर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जहां रॉक है मजबूत वहां नहीं गिरते हैं, तो ये यहाँ का परमानेंट प्रॉब्लम है। और इसलिए स्विट्जरलैंड से भी हमने अभी 2-4 दिन में एक प्रेजेंटेशन मेरा है कि ये इसके लिए क्या करना, और यहाँ के भी एक्सपर्ट का सलाह हम ले रहे हैं। इस कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद मैंने मुख्यमंत्री जी को और जयराम जी को आश्वस्त किया है, मंत्री जी को भी, कि मैं इस रिपोर्ट के प्रेजेंटेशन आपको भी दिल्ली बुलाऊंगा और आपसे सलाह करके फिर इसका निर्णय करके लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम करके इसके ऊपर उपाय करेंगे। इसके लिए जो भी पैसा लगेगा वो एनएचआई खर्चा करेगा और स्टेट हाईवे के पुल और रोड हम 1 किलोमीटर तक जो जुड़ने वाले एनएचआई के 4 लेन रोड को उसको सुधार देंगे।